ओम नमः शिवाय। बच्चों, आज हम आपको संस्कृत वर्णमाला के बारे में इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे भेदों के साथ। संस्कृत वर्णमाला में कुल 63 अथवा 64 वर्ण व्याकरणाचार्यों के द्वारा माने गए हैं। इन वर्णों की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, स्वर वर्ण की संख्या विद्वानों ने 21 अथवा 22 मानी है। स्पृष्ट या स्पर्श वर्ण की संख्या 25 मानी है। यह आदि वर्णों की संख्या 8 मानी गई है। यम आदि वर्ण 4 माने गए हैं। अनुस्वार 1 माना गया है। विसर्ग की संख्या 1 है। जिह्वा मूल्य भी 1 है। उपध्य मानिया यह भी 1 है। वैदिक दुस्पृष्ट इसकी भी संख्या 1 ही मानी गई है। इस प्रकार 21, 25, 8, 4, 1, 1, 1, 1, 1 इन सबको हम जोड़ते हैं तो कुल संख्या 63 आती है। यदि हम 21 स्वरों के स्थान पर 22 स्वर मान लेते हैं तो संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 63 के बजाय 64 आ जाती है। अब हम इनका एक एक करके विस्तृत वर्णन भेदों के साथ आपके समक्ष करेंगे। क्रमशः नंबर 1 पर स्वर वर्ण आता है। संस्कृत साहित्य में अथवा वर्णमाला में मुख्य 9 स्वर माने गए हैं, जो कि इस प्रकार है: आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। प्रारंभिक 5 स्वर आ, ई, उ, री, री ये मूल स्वर कहलाते हैं। इसके पश्चात ए, ओ, ऐ, औ ये 4 संध्याक्षर के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार मुख्य 9 स्वर जिनके उच्चारण में अन्य कोई वर्ण अपेक्षित नहीं होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। उकालो अज ह्रस्व दीर्घ पुलुप्ता। इस सूत्र के अनुसार ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प्लुप्त उ इन तीनों उकारों के उच्चारण काल के समान काल जिस अच अर्थात स्वर के उच्चारण में लगता है उसे क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुप्तो गेयो व्यंजन चा अर्थ मात्रिकम। अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व की संज्ञा दी जाती है, और जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, काल लगता है, उसे दीर्घ के नाम से जाना जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगता है उसको प्लुप्त कहा जाता है। व्यंजन चा अर्ध मात्रिकम, और व्यंजनों के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है। इस आधार पर अर्थात उच्चारण मात्रा के आधार पर इन स्वरों का भेद किया जाता है। इसके आधार पर आ, ई, उ, री इन 4 वर्णों के 3 भेद होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आ, ई, उ, री इन सब के वर्गीकरण किए गए हैं। इनके
उच्चारण में लगने वाली मात्रा के आधार पर, जैसे आ के उच्चारण में जब एक मात्रा का समय लगता है तो उसको ह्रस्व आ कहा जाता है। जब उसी आ के उच्चारण में उसका दुगना समय लगे ह्रस्व का तो वह दीर्घ कहा जाता है। और जब उसी आ के उच्चारण में 3 गुना समय लगे तो उसको प्लुप्त के नाम से जाना जाता है। जो प्लुप्त वर्ण होते हैं उनके ऊपर 3 दर्शा दिया जाता है। 3 दर्शाने का तात्पर्य यही है कि इसके उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगेगा। इसी तरह ई भी है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, प्लुप्त ई। उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प्लुप्त उ। री के भी इसी तरह 3 भेद हैं, ह्रस्व री, दीर्घ री, प्लुप्त री। इस प्रकार आ, ई, उ, री के मिलकर कुल 12 भेद हो जाते हैं। यानी आ के 3, ई के 3, उ के 3 और री के 3, तो 3 चौ 12। अब अगला ली स्वर आता है। ली स्वर के कुछ विद्वान एक भेद तो कुछ विद्वान री के 2 भेद कहते हैं। री के उच्चारण में जब एक मात्रा का समय लगता है तो उसे ह्रस्व ली के नाम से जाना जाता है। तो कुछ विद्वान री का मात्र एक भेद मानते हैं, किंतु कुछ विद्वान इस री के 2 भेद मानते हैं, ह्रस्व ली और प्लुप्त ली। इसके पश्चात संध्याक्षर, इसके अंतर्गत ए, ओ, आई, औ ये 4 स्वर आते हैं। ये चारों स्वर यच प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं। संध्याक्षर होने के कारण इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, इसलिए इन चारों के 2 भेद माने गए हैं दीर्घ और प्लुप्त के आधार पर। ए, दीर्घ ए, प्लुप्त ए, दीर्घ ओ, प्लुप्त ओ, दीर्घ ऐ, प्लुप्त ऐ, ह्रस्व औ, दीर्घ औ और प्लुप्त औ। इस प्रकार आ, ई, उ, री के 12 भेद, री के 1 या 2 भेद, एच यानी ए, ओ, आई, औ के 2 भेद के आधार पर इन चारों के 8 भेद। तो इस तरह कुल 21 स्वर माने गए हैं। जब री का हम 2 भेद मानते हैं तो ये स्वर स्वतः 22 हो जाते हैं। इसके बाद स्पृष्ट या स्पर्श वर्ण आते हैं। इनकी संख्या 25 मानी गई है। इन्हें कु, चू, टू, तू, पू के नाम से भी जाना जाता है। कु, चू आदि से तात्पर्य 5 वर्गों से है। कु का तात्पर्य का वर्ग और का वर्ग का तात्पर्य का, ख, गा, घा, अंगा। इसी तरह चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार ये 25 स्पर्श वर्ण माने गए हैं। स्पर्श वर्ण इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान का पूरा स्पर्श करती है। इसी क्रम में या आदि वर्ण आते हैं। या आदि वर्णों की संख्या 8 व्याकरणाचार्यों के द्वारा मानी गई है।
या आदि से तात्पर्य पर या, रा, ला, वा, शा, खा, शा, हा से है। ये कुल मिलाकर 8 वर्ण हैं। इसके पश्चात यम आदि वर्ण आते हैं। इनकी संख्या 4 है। वेद में अनेकों बार व्यंजनों से उसी व्यंजन को अनुनासिक बनाकर युगल रूप में उच्चारण किया जाता है, तो उस व्यंजन को यम कहते हैं। जैसे पलक्कनी क, चख खनतु ख, अगणित ग, ध धनतु थ। वेद में 4 आदिम का, खा, गा, घा वर्णों के बाद 5वां वर्ण आने पर पहले पूर्व वर्ण अक्षर के समान दूसरा अक्षर आगम रूप में पढ़ा जाता है। इसे ही प्रातिसख्य में यम के नाम से जाना गया है। जैसे पलक्कनी, इसमें आदिम वर्ण क के बाद अंतिम वर्ण न संयुक्त हुआ है। अनुस्वार की संख्या 1 है। इसका चिन्ह ये यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, इस प्रकार से लगता है। यह वर्ण के सिर पर लिखा जाता है। अनुस्वार सदैव स्वर के पश्चात आता है। जैसे अम, रामम, रामम माँ में अ लगा है और यह उसके ऊपर लगाया गया, यानी स्वर के पश्चात अनुस्वार का विधान किया गया है। अनुस्वार के पश्चात अब विसर्ग का नंबर आता है। विसर्ग की भी संख्या संस्कृत वर्णमाला में एक ही है। विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदु इस तरह होते हैं। यह विसर्ग सदैव स्वरों के बाद लगता है, जैसे रामा, बालका इत्यादि। रामा में माँ के में आ संयुक्त है और बालक में भी आ अंत में संयुक्त है, तो यह जो विसर्ग लगा है स्वर के पश्चात ही लगा है। विसर्ग कोई मूल वर्ण नहीं होता है, बल्कि यह सा और रा का विकार होता है। इसके पश्चात जिह्वा मूल्य आती है। इसकी भी संख्या संस्कृत वर्णमाला में एक ही कही गई है। इसका चिन्ह अर्धचंद्रमाकार इस प्रकार से लगता है। यह का और खा के पूर्व में इसका विधान किया जाता है। जैसे क खादति, अब यहाँ पर जिह्वा मूल्य लगाना है, तो देखिए क खादति, ख के पूर्व में यह जिह्वा मूल्य अर्धचंद्राकार रूप में लगा हुआ है। क, ख इत्यादि यहाँ क के पूर्व और ख के पूर्व भी लगा हुआ है। जिह्वा मूल्य के पश्चात उपध्य मानिया का नंबर आता है। उपध्य मानिया भी जिह्वा मूल्य के समान ही है। उपध्य मानिया इसकी भी संख्या 1 है। इसका चिन्ह भी जिह्वा मूल्य के समान अर्धचंद्रमाकार में लगता है। अंतर मात्र इतना होता है कि यहाँ पर चिन्ह प और फा के पूर्व में लगता है, जबकि जिह्वा मूल में का और ख के पूर्व में लगता है। चिन्ह एक समान होता है। जैसे क फलति, क फलति, यहाँ पर उपध्य मानीय का प्रयोग हुआ और फलति यानी फा के पूर्व में यह अर्धचंद्राकार निशान लगाया गया। इसी तरह से प के पूर्व में और फ के पूर्व में भी इसे लगाया गया है। लिखने में इनका आकार आधे विसर्ग के समान अर्थात अर्ध संवृत का जोड़ा जैसे होता है। उच्चारण में भी
ये आधे विसर्ग के समान ध्वनि वाले उपध्यमानीय और जिह्वामूले होते हैं। इसके पश्चात 2 पृष्ठ का नंबर आता है। इसकी भी संख्या एक ही है। इसका प्रयोग वेदों में किया जाता है और इसे वांग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 मानी जाती है। स्वर 21, स्पृष्ट 25, या आदि वर्ण 8, यम आदि 4, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, जिह्वामूल्य 1, उपध्यमानीय 1, वैदिक 2, पृष्ठ 1। कुल मिलाकर के 63 वर्ण होते हैं। यदि हम स्वर को 21 की जगह 22 मानते हैं तो यहाँ पर 63 की जगह 64 वर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।